हेलो दोस्तों, गाड़ियों के टायर रंग बिरंगे क्यों नहीं होते हैं। आज हम गाड़ियों के टायर रंग बिरंगे क्यों नहीं होते हैं इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, टायरों के बारे में जानने से पहले आप लोगों को टायर के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग उदाहरण के तौर पे कुछ समझते हैं। इतिहास की किताबों में जब हम इंसान, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता था, उसकी यात्रा को पढ़ते हैं तो हम लोग अक्सर हक्के बक्के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यात्रा है एल्यूविजन की। ये यात्रा है फिजिकल मेंटल में हुए बड़े बदलावों की। इतिहास में एल्यूविजन की मोटा मोटी माने तो 4-5 स्टेटस हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रोथेपिकल्स, फिर होमो हेबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल्स और आखिर में आए हम यानी होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस में ऐसा नहीं था कि हम लोग शुरुआती से ही मोबाइल चलाने लगे थे। हमने सबसे पहले कुछ काम सीखा, या फिर उसे कहें कि हमने कुछ आविष्कार किया, और वो थी सबसे पहले आग। अब आग के बाद इंसानी हुआ और ज़रूरतें बढ़ी तो जल्दी रास्ता तय करने के लिए हम लोगों ने पहिए का आविष्कार किया। पहिया आया तो गाड़ियां बनी, और आज के तस्वीर में देखें तो हम लोग अलग अलग प्रकार के तरह तरह की गाड़ियों से हम लोग सफर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाड़ी में हम लोग रंग, लाइटिंग और सजावट में अपने लाखों हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके पहिए काले क्यों होते हैं? यहाँ तक कि साइकिल हो या बाइक और हवाई जहाजों के भी पहिए रंग बिरंगे नहीं होते हैं, बल्कि वो होते हैं काले। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी का पहिया क्यों काला होता है इसकी जानकारी देते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार और आपका हमारे चैनल शिवम दारो पर स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को टायर के इतिहास के बारे में बताते हैं। ये कब बना, इसे किसने बनाया। टायर के इतिहास पर नजर डालते हैं तो दोस्तों पता चलता है कि शुरुआती टायर लोहे के पट्टों के बने होते थे, जिन्हें घोड़ा गाड़ियों या बैलगाड़ियों के लकड़ी के पहियों के ऊपर चढ़ाया जाता था। बैलगाड़ियों में तो अभी भी लकड़ी के पहियों को ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। सन 1844 में चार्ल्स गुलियन ने रबर को वल्कनाइज किया। वल्कनाइज एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे रबर के किसी भी टाइप को गर्म और सल्फर से ठोस किया जाता है। वल्कनाइज रबर हमारे जूते के सोल्स में इरेजर और खिलौने बनाने के रूप में काम में आता है। सन 1845 ईस्वी में स्कॉट इंजीनियर रॉबर्ट विलियम थॉमस ने पहला न्यूमेटिक टायर बनाया। बेसिकली ये इस्तेमाल किए जाने वाला हवा टायर था। हालांकि इन्वेंशन करते समय काफ़ी दिक्कतें आई, लिहाजा ये उतना सफल नहीं रहा। तो पहला सफल न्यूमेटिक टायर बनाने का श्रेय जाता है जॉन बॉय डनलप को। तो सन 1887 ईस्वी में अपने 10 साल के छोटे पुत्र के साइकिल के पहियों के ऊपर उन्होंने उसका उपयोग किया। उनके टायर में लेदर की पाइप को उन्होंने ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया था, और इसके कुछ समय बाद ही रबर ट्यूब भी इस्तेमाल में आ गई। जल्द ही इन टायरों को ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं। टायर को बनाने के लिए जिस रबर का इस्तेमाल किया जाता है वो सफ़ेद और बहुत मुलायम होता है। उतना ही मुलायम होता है कि जैसे सर्दियों में आपकी सफ़ेद जैकेट। अब इसे हार्ड कैसे किया जाए, क्योंकि इतना मुलायम चीज़ आप इसे टायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस रबर को हार्ड करने के लिए सल्फर और काला कार्बन मिलाया जाता है। और अब मैं आपके सवालों का जवाब भी दे देता हूँ कि टायर काले क्यों होते हैं, कि जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में प्रश्न किया था। तो दोस्तों, रबर को ठोस करने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्बन और सल्फर का उपयोग होता है। यानी आपके टायर को ये जो सल्फर और कार्बन है ये अधिक से अधिक काला बना देता है। जितना काला आपका टायर होगा उतना ही मजबूत और टिकाऊ होगा। इसकी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मजबूत बनाता है इसमें डलने वाला स्टील और लोहा, ताकि आप जब सड़कों पर आपके पहिए ईंटों और पत्थरों से भिड़े तो आपके रिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब दोस्तों, थोड़ा और आगे हम चलते हैं। आपके मन में यह शायद सवाल उठ रहा होगा कि टायर नया होता है तो उसमें रेसे जैसा स्ट्रक्चर क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, दरअसल में ये छोटे छोटे बाल हैं जो तैयार करते समय रबर मोल्डिंग और स्टीमिंग प्रोसेस के दौरान उस पर आ जाता है। इनका टायर में परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सीधा मैन्युफैक्चरिंग का ही एक बायो प्रोडक्ट होता है। तो जाते जाते आपको एक बात बताते चलते हैं कि कभी आपके मन में आया होगा कि दुनिया में इतनी ढेर सारी गाड़ियां हैं, उनका टायर खराब हो जाता होगा तो क्या होता होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब है रिसाइकलिंग। जो टायर खराब हो जाते हैं उनको फिर से रिसाइकिल किया जाता है, और जो टायर घिस जाते हैं
तो उनके ऊपर मशीन के जरिए से रबर चढ़ाया जाता है। जो टायर रबर चढ़ाने के भी लायक नहीं होते हैं उनको वापस ले जाया जाता है फैक्ट्री में और वहां उसे बारीक टुकड़ों में काटा जाता है। उसमें से निकलता है लाइट डीजल, जिसे हम लोग लोड कहते हैं या फिर आप टायर ऑयल भी कह सकते हैं। टायर ऑयल के अलावा टायर को काटने पर उसमें से निकलता है कार्बन, लोहा, पानी और इन सभी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है और ये सारी चीजें रोड बनाने यानी सड़क बनाने में काम आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।